प्रदेश के 100 नगर निकायों में शुक्रवार से नामांकन प्रारंभ हो गए हैं। वहीं निकाय चुनाव के लिए नामांकन 29 दिसंबर को भी दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया आज से 30 दिसंबर तक होनी है। वहीं खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में पहले ही दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें कि लगभग 8 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे। इसमें 7 महिलाओं ने नामांकन पत्र खरीदा और 1 पुरुष ने नामांकन पत्र खरीदा। दरअसल जब खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में निकाय चुनाव की घोषणा हुई, तब से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने निकाय चुनाव के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। आम आदमी पार्टी आज पहली बार पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय नगर निगम का चुनाव में उतरी है। बड़े जोशो खरोश के साथ पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ है। कार्यकर्ता घर घर जाकर के पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। हमने 16 गारंटियां पूरे उत्तराखंड में घोषित की है। जैसा कि सब पूरी दुनिया जानती है, अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी होती है वो पूरी होती है। हम नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे और खासकर विशेष करके जो खटीमा की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 24 साल इस खटीमा नगर पालिका को नरक पालिका बना के रखा। आप देखते होंगे खटीमा में किसी चीज़ की कोई प्लानिंग से व्यवस्था नहीं है। पूरा अमाओं से लेकर तिगरी से लेकर के आप मुडेली तक चले जाएं और इधर भूड़ मोहलिया से लेकर के राजीव नगर तक चले जाएं, बड़ी त्राही त्राही पिछले बाढ़ में आई है। इस नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका बना करके उत्तराखंड में हमने एक भूतपूर्व सैनिक खटीमा, क्योंकि राज्य की जननी है, खटीमा के लोगों ने अपने सीने पर गोली खा करके इस राज्य का निर्माण किया, जेल गए, हजारों लोग यहाँ आंदोलन में थे और ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। तो आम आदमी पार्टी ने एक भूतपूर्व सैनिक जो लड़ाका है, जिसने बॉर्डर पर 16 साल सेवा की है, उसको यहाँ पर मैदान में उतारा है। आज हमने नामांकन पत्र लिया है। पूरी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करने के बाद हम इसको संभवतः हम 29 तारीख को नामांकन करेंगे। सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और खटीमा की जनता को धन्यवाद करता हूं, नमस्कार करता हूं। अगर आप सभी लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, तो निश्चित रूप से मैं खटीमा की सेवा करूंगा। हमारे यहाँ पर खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में सभासद के लिए 9 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं, जिसमें 8 व्यक्तियों द्वारा, जिसमें से 7 महिलाएं और 1 पुरुष है। इसमें वार्ड नंबर 5 से 1, वार्ड नंबर 7 से 1, वार्ड नंबर 19 से 2, वार्ड नंबर 20 से 2, वार्ड नंबर 12 से 1, वार्ड नंबर 17 से 1 और वार्ड नंबर 16 से 1 व्यक्ति द्वारा नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है। अध्यक्ष पद से के हेतु अभी एक भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मसूरी में नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी मसूरी पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और नगर पालिका मसूरी के चुनाव को लेकर जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेहा जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच रहता है, उनके जनहित के मुद्दों को लगातार उठाता रहता है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में, खासकर मसूरी में, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आगामी चुनाव के लिए तैयार है और जल्द सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम लोगों के बीच हैं, जनता के बीच हैं, उनकी पल्स, उनके मुद्दे, उनके इश्यूज़ को पहचानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन पूरे प्रदेश में और खासकर हमारे इस मसूरी शहर में पूरी तरीके से तैयार है। कल से जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में आ जाएंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगी और जो भी जिस पर सहमति बनेगी पार्टी की, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये सौभाग्य है हमारा कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, इस बार कुछ ऐसी बनी कि यहाँ पर पहली बार इस तरीके का समीकरण बने हैं कि महिला सीट यहाँ पर आई है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पे दावेदारी भी करी है। और मुझे लगता है कि सारे, अगर मैं समीकरण देखूं तो जहाँ एक महिला की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो सारा मसूरी एक दिखाई पड़ता है। तो वो माननीय मंत्री जी के कार्य हों, वो जो हमारे ग्राउंड पे संगठन काम कर रहा है यहाँ पर, उनकी सक्रियता हो, सबको अगर मैं जोड़ के कहूँ कि इस बार बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है और कई सालों का ये जो एक मिथक है, ये तोड़ते हुए इस बार हम नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाला है। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी की आंखें नम थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री और देश के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन से पूरा देश अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे और उससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में मदद की। वो वैश्विक वित्तीय और आर्थिक क्षेत्र के प्रसिद्ध नाम थे। देश के 13वें
प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे और बहुत ही दुखद है। पूरे देश में दुख छाया हुआ है क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि ऐसी शख्सियत हमारे देश में दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही आर्थिकी के लिए, भारत की आर्थिकी के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई और उनका कैरियर भी आर्थिक में था और उन्होंने पढ़ाई भी आर्थिकी में की थी और उन्होंने हमारे देश को अपने कार्यकाल में बहुत ऊंचाइयों तक वो ले गए हमारे देश को। और वो हमारे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के सदस्य भी रहे और उनके कार्यकाल में हमारे देश ने बहुत उन्नति की, क्योंकि उस समय जबकि अमेरिका जैसे देश के अंदर भी रिसेशन आ गया था, वहाँ से भी कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था, परंतु हमारे देश में कहीं पर भी ऐसा बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए या रोजगार से किसी को हटाया नहीं गया था। उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाई थी और उन्हीं के कार्यकाल में हमारे देश ने बहुत उन्नति की और मैं ऐसी शख्सियत को शत नमन करती हूँ, क्योंकि आज हमने ऐसी एक शख्सियत को खोया है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में दोबारा जन्म नहीं ले सकती। मैं उनको शत नमन करती हूँ और उनको सलाम करती हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।